टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम मिडिल ईस्ट के अंदर जो ये युद्ध जारी है ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच में, आज इसको डिकोड करेंगे और एक मैप के माध्यम से। और मैं आज आपके लिए ये बताने वाला हूं कि इसमें से कम एक या दो बिल्कुल हार करके निकलने वाले हैं। और आज हम ये भी देखने वाले हैं कि आखिर इसके अंदर जो 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके लिए ये युद्ध जो है डू एंड डाई वाली कंडीशन क्यों बन गया है, आइए देखेंगे आज इसमें। देखिए, आप इस युद्ध को अगर देखना चाहते हैं तो आपको अमेरिका की दृष्टि से भी देखना पड़ेगा, आपको इजराइल की दृष्टि से देखना पड़ेगा और आपको ईरान की दृष्टि से देखना पड़ेगा। देखिए, ईरान के अंदर आप देखेंगे कि उनके पास में खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है। यानी कि जैसे अब अगर हम इमरान खान की भाषा में कहें तो अब घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो ईरान की स्थिति तो ये आ चुकी है, यानी कि वो ये आ चुके हैं कि भाई हम मरेंगे लेकिन सबको लेकर के मरेंगे, इस वाली स्थिति में। अब बात आती है अमेरिका की, तो अमेरिका जो है वो ये युद्ध हारना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो ये युद्ध हारते हैं तो उसके लिए प्रेसिडेंट जो है वो लेम डक प्रेसिडेंट हो जाने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट अपने आप में मिड टर्म इलेक्शन में हारने वाले हैं और उनकी जो पूरी अंतरराष्ट्रीय छवि थी वो पहले भी खराब थी और ज्यादा खराब हो जाएगी। और बात आती है इजराइल की। अगर इजराइल, देखो, उसके लिए सर्वाइवल का मैटर है, लेकिन अगर हम लीडर की बात करें तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। अगर नेतन्याहू ये चुनाव हारते हैं, ये युद्ध हारते हैं, तो वो चुनाव भी हारेंगे और साथ ही साथ में हो सकता है कि उनको जेल भी जाना पड़े बाद में। तो ये तीनों देशों के लिए और उनके नेताओं के लिए अपने आप में डू एंड डाई वाली कंडीशन बन चुकी है। अब देखिए, ईरान इस युद्ध को जीतने के लिए क्या कर रहा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं डिफेंस के रूप में तो वो इजराइल और अमेरिका का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो जो अमेरिका के एलाइज हैं उन पर लगातार जो भी उसकी शक्ति है उससे वो अटैक कर रहा है। जिसके अंदर दूसरा उसका कार्य यह है कि जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पर वो दबाव बना सकता है, उदाहरण के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहां पर वो दबाव बना सकता है। दूसरा, वो जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने ये बताया था कि ये आने वाले समय में बाब-एल मंदाब जो है, रेड सी का जो चौक पॉइंट है उस पर भी जो है ये अपने जो हुती है, जो इनका अपना प्रॉक्सी है, उसके द्वारा जो है ये वहां पर भी दबाव बना करके अपना एक जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन को वहां भी चौक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए, पूरे विश्व का जो एनर्जी है उसका लगभग 20% वो जो है हॉर्मुज से जाता है और लगभग 12% जो है, जो दूसरा स्टेट है बाब-एल मंदाब, वो वहां से जो है लगभग 12% जो है एनर्जी की आवश्यकता पूरी करता है। इसका मतलब अगर हम टोटल जोड़ लेते हैं तो दुनिया का 32% एनर्जी जो है उसको चौक करने की हिम्मत जो है वो दिखा रहा है ईरान। अब देखिए, ईरान दूसरा कार्य क्या कर सकता है, उसने ये कहा है कि अगर आप हमारे जो डिसल्ट्रेशन प्लांट है उन पर आक्रमण करते हैं या फिर आप हमारे खर्ग आइलैंड पर कैप्चर करते हैं तो हम जो है आपके सहयोगी जो आसपास के और मुस्लिम कंट्री हैं उन पर मिसाइल मारेंगे और उसके बाद उनको भी जो है तहस-नहस करने की क्षमता रखते हैं। अब देखिए, तीनों जो है उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, जहां पर इजराइल और अमेरिका के पास में अपनी डिफेंस की स्ट्रेंथ है, वहीं अगर आप ईरान का देखोगे तो वो जिस तरीका से ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इन पर अपना जो है बढ़त बना करके अमेरिका और इनके जो सहयोगी कंट्री हैं उनको जो है झुकाने का प्रयास कर रहा है। आइए आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इसका जो रिजल्ट है वो तो निश्चित है, वो रिजल्ट जो है, आउटकम जो आने वाला है वो ईरान की हार है और यहां के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर अमेरिका का कब्जा है और इजराइल जो है वो इसकी पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट की चौधराहट जो है वो हो जाएगी इजराइल का। ये इसका आउटकम है। बाकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री हम करते नहीं है, लेकिन इसके आउटकम्स जो है वो प्रिडिक्ट मैं कर सकता हूं। अब देखिए, आपने देखा कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 5 दिन का जो है वो मोहलत दी गई थी और लगातार इसको जो है इंफॉर्मेशन वारफेयर जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान के साथ खेला जाता रहा। लेकिन ये 5 दिन का डेट है वो भी खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो है अमेरिका के द्वारा अभी भी कोई कदम नहीं उठाया गया। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि अब अमेरिका ये समझ चुका है कि हमको इस युद्ध को जीतना है तो हमें कहीं ना कहीं इससे रूस को अपनी साइड लेना पड़ेगा। अगर रूस अपनी साइड आता है तभी जाकर के इस युद्ध में एज आ पाएगा अमेरिका का। अब कारण क्या है, इसके लिए अमेरिका को भी कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा और इसके लिए अमेरिका को यूक्रेन के अंदर जो 370 बिलियन डॉलर जाने थे, 370 मिलियन डॉलर जो जाने थे, उनको अब डाइवर्ट करके कर दिया जाएगा मिडिल ईस्ट के अंदर। अब ये आज एक बैकडोर टॉक्स थी जो है वो आया था और उसमें मैंने पढ़ा था कि भाई अब अमेरिका जो है वो रूस के साथ में ये जो टॉक है हो चुकी है कि अब अपना जो है वो बैक ड्रॉप कर रहा है अमेरिका जो है वो यूक्रेन के अंदर से। लेकिन
अब जब ये होगा तो रूस जिस तरह की इंफॉर्मेशन और बैकडोर जो सपोर्ट दिया जा रहा था अभी तक ईरान को, वो अब पीछे खींच लेगा। अब बात आती है चाइना की, तो चाइना से भी अलग तरीका की जो बैकटॉक जो है वो जारी है। इसके बाद में आप देखोगे कि अमेरिका और इजराइल के जो ट्रूप्स हैं वो जाएंगे और जाकर के ये जो उनका अमेरिका का सीधा लक्ष्य क्या है, रिजीम चेंज करना है और खर्ग द्वीप जो है जहां पर इनका 90% गैस और ऑयल जो है उस पर अपना जो है प्रभुत्व हासिल करना है, यही है अमेरिका का टारगेट है, वो ये सारा कार्य करने वाला है। अब देखिए ये सारा कार्य पूरा हो जाता है और उसके बाद जो है अमेरिका, जो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो है उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर वो मिड टर्म इलेक्शन हारते हैं तो लैम डक जो है वो बन जाएंगे, बेंजामिन नेतन्याहू जेल जा सकते हैं, और ईरान जो अगर वो हारता है तो उनकी रिजीम पूरी तरीके से मारी जाएगी और वो वहां से देश छोड़ करके कहीं जाकर के छुपने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब बात आता है कि अमेरिका इस युद्ध को जीतने के लिए क्या करेगा। वो अमेरिका एक डेसिमेशन की जो रणनीति है, डेसिमेशन का मतलब है पूरी तरीके से तहस नहस करने की जो रणनीति है उस पर कार्य कर रहा है कि हमें अगर परमाणु बम भी दागने पड़ेंगे ईरान के ऊपर तो वो भी अमेरिका करेगा। आज की बात मेरी लिख कर रख लेना, अमेरिका इस युद्ध को जीतने के लिए सारा कार्य करने वाला है, क्योंकि वो इस युद्ध के लिए जितना भी खर्च कर रहा है वो सारा का सारा ईरान के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं से जो है वसूलने वाला है। अब देखिए अमेरिका क्या करेगा, पावर स्टेशन यानी कि पूरे देश पर उसके जो बिजली के यानी कि पावर स्टेशन है उन पर जो है अटम डालेगा और वहां उन्हें नष्ट करेगा। दूसरा डिसिल्टेशन प्लांट्स जो है उन्हें तहस नहस करेगा, और तीसरा जो है खर्ग आइलैंड। लेकिन इसके जवाब में ईरान क्या करेगा कि जो दूसरे देश हैं इनके सहयोगी, जिसमें ओमान हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, उन सब पर ये जो है उसी तरीका से उनके पावर स्टेशन उन पर मिसाइल दागेगा, डिसिल्टेशन प्लांट्स जो है उन पर मिसाइल दागेगा और उनके जो ऑयल डिपोज हैं उनको भी नष्ट करेगा। ये होना ही है और ये कोलेटरल डैमेज है, ये सारा कार्य करेगा। क्यों? मैंने जैसा कि आपको बताया कि ईरान जा चुका है डू एंड डाई वाली कंडीशन में। अब देखिए अंत में तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जीत करके यहां से कुछ भी हो निकलेंगे तो ये दोनों देश जिसमें इजराइल और अमेरिका है। अब वैश्विक ऊर्जा संकट देखिए हमारे देश के अंदर हो या पूरी दुनिया के अंदर एक तरीका से ये महामारी है, इसको तो आपको जो है देखना ही पड़ेगा। लेकिन भारत और इससे अलग 4 और कंट्री है जहां अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो या वावेल मंदाब हो, इन दोनों स्टेट से भारत हो या इनके और जो 5 कंट्री हैं उनका जो अपना ऊर्जा आवश्यकता वो पूरी हो रही है। और देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये युद्ध जो है वो खराब नहीं है। 2023 से जो हमारे प्रोजेक्ट अटके हुए पड़े थे अब देखिए उनके लिए मंजूरी मिल चुकी है। तो भारत कार्य तो करता है लेकिन दबाव में आकर के। आज क्यों कर रहा है? क्योंकि अब डू एंड डाई वाली कंडीशन आ गई है, इसीलिए ये युद्ध जो है कहीं ना कहीं भारत के लिए फायदेमंद होने वाला है। और लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में अभी आप देखोगे वैसे तो आज तेल और पेट्रोल दोनों पर जो है पेट्रोल और डीजल दोनों पर 10-10 रुपए शायद कम हुए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो ये हमारे लिए फायदेमंद होने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो रिजल्ट है मैंने आपको बता दिया है कि रिजल्ट जो वही आएगा। अमेरिका जो है वो खर्ग द्वीप जो है उस पर कब्जा करेगा, इनके रिसोर्सेज पर कब्जा करेगा, कोलेटरल डैमेज इसका होने वाला है और पूरी जो लीडरशिप है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी अमेरिका जो है ये जो रिटेलिएट करेगा ईरान, क्यों? क्योंकि ये लास्ट है, लास्ट फड़क है और इसमें वो हो सकता है कि जो भी उनकी जो टोटल शक्ति है ये कोलेटरल डैमेज अमेरिका के जो सहयोगी है उनको कर दे, जिन पर के लिए अमेरिका के द्वारा अपना जो सिक्योरिटी एम्ब्रेला है वो दिया गया है, चाहे तो वो ओमान हो, बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इन पर जो है अमेरिका का जो है यही तो पेट्रो डॉलर का खेल था ना कि भाई हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आप हमारे डॉलर में ही क्या करना है, आपको अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचने हैं। लेकिन अमेरिका इसमें सफल होगा या असफल ये तो युद्ध जब खत्म होगा ये वही बताएगा, ये निकल करके क्या आएगा। देखिए जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान है वो कैसा होने वाले हैं ये तो हम आगे देखेंगे। तो 2 प्रश्न हैं जो आपके मन में इससे निकल कर आ सकते हैं पूरे लेक्चर से। पहला तो ये है कि जो लैम डक प्रेसिडेंट होते क्या हैं। तो देखिए जो मिड टर्म इलेक्शन है जो नवंबर में होने वाले अमेरिका में, अगर अमेरिका ये युद्ध हारता है तो इसमें आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी अप्रूवल रेटिंग है वो लगभग 32% है आज भी, लेकिन ये 50% होनी ही चाहिए। तो ये चुनाव मिड टर्म इलेक्शन हार जाएंगे लेकिन प्रेसिडेंट बने रहेंगे, लेकिन इनको क्या कहा जाता है? लैम डक प्रेसिडेंट। दूसरा प्रश्न है कि भारत को ईरान को क्यों सुरक्षित रास्ता दे रहा है। देखिए भारत को ईरान इसलिए दे रहा है कि एक तो भारत अपने आप में महाशक्ति है, जो भी हमारे वेसल्स आ रहे थे वो पहले एस्कॉर्ट्स में आ रहे थे, यानी कि हमारे जो जंगी जहाज हैं वो उनको एक एस्कॉर्ट यानी कि सहयोग दे रहे थे दोनों साइड से। और दूसरा क्या है कि ईरान को भी देखिए पैसे की तो जरूरत है ही ना, तो वो भी एक कारण ये है कि अगर क्रूड ऑयल आएगा तो उसको भी जो पैसे मिल जाएंगे और विदेश नीति का प्रभाव तो है ही, ये तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको लिंक। और अगर आप
आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ये जो व्हाट्सएप चैनल है इससे जुड़ जाइए। लास्ट नॉट द लिस्ट, आप मेरा ऐप है PRS ऑफिशियल जो आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, आप प्ले स्टोर पर जाइए या iOS यानी कि गूगल स्टोर पर जाइए, आपको दोनों पर ये मिल जाएगा। जाइए अपना डाउनलोड कीजिए। इस पर आपको बहुत ही सस्ता और बहुत ही क्रेडिबल जो है वो पढ़ने के लिए स्टैटिक मटेरियल मिल जाएगा। आप दोनों भाषाओं में है, सस्ता है, 400-500 रुपए में 2 साल के लिए है, लाइव क्लास मिल जाएंगे। तो और क्या चाहिए आपको, तो जाइए करिए। वीडियो देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद।